हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है चैतव क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज जो हम लोग क्लास करेंगे 13 तारीख के जनसत्ता को कवर करने की इसका एनालिसिस करेंगे और इसके जो प्रमुख हेडलाइंस हैं जो हमारे करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी लाभदायक है, इसे हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और हम डेली की तरह हम उसी न्यूज़ को कवर करते हैं जो हमारे करंट अफेयर्स के लिए क्या हो, ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो। अन्यथा जो कहीं से कोई रिलेट ही नहीं करता है कि ये करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, उस प्रकार के क्वेश्चंस को हम लोग नहीं देखते हैं, उस प्रकार के न्यूज़ को हम लोग नहीं गौर करते हैं। क्योंकि अगर ऐसा करने लग चले तो लगभग 25-26 पेज का डेली रहता है, तो 1-1.5 घंटा लग जाएगा उसको ख़त्म करते करते, और वो हमें कहीं फ़ायदा भी नहीं देगा। टाइम किलिंग वो चीज़ है। चलिए आइए शुरू करते हैं आज के इस क्लास में। सबसे पहला जो सबसे फ्रंट पेज पे हमें देखने को मिलता है, एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड का ब्यौरा चुनाव आयोग को सौंप दिया। अभी हाल ही में आप देखे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को जारी करने के बारे में बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जो भी चुनावी बॉन्ड है उसे आपको प्रकाशित करना होगा, किसके द्वारा लिया गया है और किस पार्टी को दिया गया है। ये चीज़ आपको इसका पूरी ब्यौरा देना होगा। जिसके खिलाफ हम देखते हैं कि एसबीआई ने इसे कुछ और समय की मोहलत मांगी थी, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए इन्हें जल्द से जल्द 12 मार्च को चुनाव आयोग को देने के बारे में बात की गई, अन्यथा इस पर कार्रवाई की जाती। इसी खिलाफ देखते हैं कि 12 मार्च को एसबीआई ने चुनाव आयोग को ये चीज़ सौंप दिया है। वहीं देखते हैं पेज नंबर 8 में, चलिए देखते हैं कि क्या दिया गया है। इसमें भी वही दिया गया कि राष्ट्रपति से अनुरोध न्यायालय से ले परामर्श के लिए हो गया। कहता कि कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रमुख आदित्य अग्रवाल ने कहा, अगर कारपोरेट घरानों के नाम और विभिन्न दलों के लिए दिए गए चंदे राशि का खुलासा किया जाता है तो इन्हें निशाना बनाया जाएगा। फ्रेंड्स, इसमें ये बात कहा गया कि अगर देखिए कि जो भी कॉरपोरेट कंपनी चुनावी बॉन्ड जिस भी पार्टी को दे रही है, अगर वो पार्टी आने वाले समय में सत्ता में जीतती है या फिर वो नहीं जीतती है, अगर कोई दूसरी पार्टी जीत जाती है, जैसे कि मान के चलिए गई अंबानी, अडानी, टाटा, ये सब कुछ कंपनी है जो कि बीजेपी को कुछ चुनावी बॉन्ड दे रही है, ठीक है। अब उस चुनावी बॉन्ड के बीजेपी को दे दिया, मान के चलिए कुछ रुपया बीजेपी को दिया, और अन्य जो है वो कांग्रेस को दे रही है आने वाले समय में। और ये चीज़ तो जारी हो गया कि कौन सा पार्टी दिया है, किसको दिया है, कौन आदमी दिया है, कितना दिया है, ये सारा बात वहाँ पे उजागर हो गया। आने वाले समय में अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, वो तो जो इन्हें चुनावी बॉन्ड दिए, कांग्रेस तो ये पता चल गया कि इन्हें कोई दूसरी कंपनी चुनावी बॉन्ड दिया गया है, और अब ये बदले की कार्रवाई में ये चीज़ बहुत कदम उठा सकते हैं अलग अलग कॉर्पोरेट, जैसे कि अदानी के खिलाफ, टाटा के खिलाफ और अंबानी के खिलाफ ये अलग कार्रवाई अपना सकते हैं। तो ये चीज़ का भी एक रिक्सी है जिसके खिलाफ कॉर्पोरेट कंपनियों ने ये बात कही है कि अगर ऐसा होता है तो हमारे खिलाफ कई अलग कार्रवाई की जा सकती है, और ये ज़रूर होगा। 100% नहीं तो कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा देखने को मिलेगा। वहीं एक न्यूज में भी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश, भारत के मुख्य प्रधानमंत्री अरुणाचल प्रदेश गए हुए थे। इसी के खिलाफ चीन ने कुछ ब्यौरा अपनी आपत्ति खारिज की है। चीन आपत्ति जताया। हमको समझ में नहीं आता है कि आप लोग भी को पता होगा, ये चीन जो है सब चीज़ अपना बापोती समझ के रखा है क्या। जहाँ देखो ये मेरा है, वो मेरा है, मेरा मतलब खुला सांड के जैसे घूम रहा है। आने वाले समय में हमको लगता है कि सभी देश को ये चीज़ पर कार्रवाई करना चाहिए। अभी चीन हाल ही में जो है वियतनाम के कुछ एरिया पर अपनी कार्रवाई करते हुए उसे अपनी जगह में शामिल करने के बारे में बात की है कि वो अपने मैप में उसे दर्शा रहा है कि वियतनाम का कुछ क्षेत्र क्या है वो उसका है। यानी कि ये ऐसा है ना कि जिधर जाता है कुछ बोलता है, ये हमरा हो, वो हमरा हो, ये हमरा हो, मतलब सब इसका जो है बाप दादा नाना पैदा करके इसको दे गया है। जब देखो हमरा हमरा करते रहता है, सबको मिल करके इसको कचूर देना चाहिए पकड़ के। उसी के अलावा अरुणाचल प्रदेश के बारे में, एक हिस्से के बारे में बोलता है कि ये चीज़ मेरा है। वही 5 फिंगर्स के बारे में भी बोलता है मेरा है। एलएसी पे वहाँ कब्जा जमाए हुए है। मतलब कुछ समझ में नहीं आता है, सब इसका बाप का है, इसका पूर्वजे का है, और हम लोग जो अगर बोलना चालू कर दे तब क्या होगा। वही इस मामले को विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है रणधीर जायसवाल ने इस मामले को क्या किया, खारिज की है। चलिए आगे देखते हैं क्या मुख्य बात है। फ्रेंड्स, आप सभी से आगे बढ़ने से अनुरोध किया जाता है एक
कि आप लोगों के लिए डेली एमसीक्यू सीरीज अभी लाया जा रहा है। आप लोग उस एमसीक्यू सीरीज से जुड़े और कई सारे एग्ज़ाम जो अभी आने वाले समय में है, जैसे कि बिहार दरोगा का एग्ज़ाम, यूपी दरोगा जो आने वाले समय अभी जो कैंसिल हो गया वो आज न कल तो होना ही है ना, तो उस दरोगा के लिए, बिहार एसएससी के लिए, एसएससी के लिए, एसएससी जीडी के लिए, या फिर रेलवे एएलपी के लिए काफ़ी प्रमुख क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराया जा रहा है। और जितने भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं हमारे द्वारा, वे सभी किसी न किसी पीसीएस एग्जाम में ही पूछा गया है। वो कोई इधर उधर का क्वेश्चन नहीं, सब पीसीएस का, क्योंकि आप देख रहे हैं आने वाले समय में जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है वो बदलता जा रहा है। अब कोई छोटी मात्रा में सीमित नहीं है, अब हर एक एग्जाम में थोड़ा कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और साथ ही साथ इसके लिए हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं, ये बीपीएससी टीचर वाले के लिए भी काफ़ी योगदान करेगा। और बीपीएससी एग्जाम जो देने वाले हैं वे भी क्वेश्चन को मिला सकते हैं कि 48, 49 इन सभी से रिलेटेड हम क्वेश्चन वहाँ से दे रहे हैं। चलिए देखते हैं आज की न्यूज़। वहीं देखा गया कि अभी हाल ही में नागरिकता कानून CAA, नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के तहत भारतीय नागरिकता पाने के लिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के नागरिकों को मूल देश के 9 दस्तावेजों में से एक जमा करना होगा। इन दस्तावेजों की प्राथमिकता, यानी कि 9 दस्तावेज था पहले, अब एक ही देना होगा। पहले जो था ये 11 साल का था, अब इसमें कम करके 5 साल तक, जो यानी कि पहले 5 साल से यहाँ रह रहा है, यानी कि 31 दिसंबर 2014 से पहले, या जो यहाँ पे रह रहा है, जो नागरिक यहाँ पे रह रहा है, उसे ही नागरिकता दी जाएगी। और पहले नागरिकता के लिए अवधि 11 साल थी, लेकिन अब इसे घटा करके 5 साल कर दिया गया है। आप बताइएगा कमेंट करके, 6 जातियों को नागरिकता दिया गया, उसमें से कौन कौन 6 जाति, आप इसका कमेंट करके हमें बताएं। और भारतीय संविधान में नागरिकता से रिलेटेड कौन सा अनुच्छेद है, ये आपको पता रहना बहुत ही जरूरी है। आप बताइए कमेंट करके, भारतीय संविधान में नागरिकता किस आर्टिकल्स में दिया गया है। चलिए थोड़ा इस पे डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक जो ये नागरिकता के बारे में बात करता है। भारत का संविधान का आर्टिकल 5 में कहता है कि संविधान के प्रारंभ में जो नागरिकता है 26 जनवरी 1950 से जो है वो सभी को नागरिकता दिया जाएगा। उसी में कई सारे शर्त है, ABC करके। ए में कहा गया उसका जन्म भारत में हुआ हो, और उसी में बी कहता है उसका माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, और सी कहता है संविधान लागू होने से, यानी 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले ही भारत में जो रह रहा है उसको नागरिकता दी जाएगी। वहीं अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से जो भारत आए लोग हैं उसको नागरिकता दिया जाएगा परमिट के आधार पर 19 जुलाई 1948 के बाद से। वही जो 19 जुलाई 1948 से पहले आ रहा है उसको भी नागरिकता देगा, और जो 19 जुलाई 1948 के बाद आ रहा है उसको 6 महीना के परमिट के तौर पर भारत में पहले रहना होगा, तब नागरिकता देंगे। वहीं अनुच्छेद 7, 8 सभी जो है नागरिकता से रिलेटेड है। अनुच्छेद 9 याद रखिएगा, भारत में जो है एकल नागरिकता के बारे में बात की गई है, यानी कि आप इस देश के अलावा कोई अगर दूसरा देश की नागरिकता जैसे लेते हैं तो वैसे ही भारत की नागरिकता आपका क्या होगा, समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 9 कहता है कि किसी देश की नागरिकता पे लेने पे इस देश की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, यानी कि सटा तो गया, उधर सटा तो इधर से गया, पत्ता हाथ धो लीजिएगा। यानी कि एक के लालच में दूसरा खाने जाइएगा, दोनों पत्ता का खाना, तो एक पत्ता आपका अपने आप गायब हो जाएगा, यानी कि भारतीय नागरिकता गायब कर दी जाएगी। वहीं अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकता का बना रहेगा जब तक आप कोई गलत कार्य नहीं कर सकते हैं, देश विरोधी कार्य नहीं करते, तब तक आपका नागरिकता क्या रहेगा, बना रहेगा। वहीं अनुच्छेद 11 कहता है नागरिकता का कानून संसद बनाएगी, गृह मंत्रालय, यानी कि नागरिकता का कानून जो है कोई भी कोर्ट वकील नहीं तैयार करता है, कौन बनाएगा, संसद के द्वारा तैयार किया जाता है। इसी के खिलाफ कई सारे संशोधन किए गए, आप इसके बारे में थोड़ा खोजिएगा क्या क्या मेन चीज़ है इसमें। वहीं देखते हैं केंद्र सरकार ने 31 मार्च तक एक मुश्त पैकेज, यानी कि अभी केंद्र सरकार के सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि आप केरल में कुछ वित्तीय समायोजन की पैकेज वहाँ पर दे, और 31 मार्च तक आप केरल के लिए एक विशेष पैकेज की योगदान करें ताकि केरल सरकार कई सारे प्रॉब्लम से बाहर आ सके। वहीं केरल सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथ के पाठ के समक्ष ये बात कही गई है। वहीं केंद्र सरकार राज्य को जरूरी राशि नहीं जारी कर रही है, इसीलिए ये चीज़ कहा गया, और 31 जनवरी से पहले ये चीज़ कहा गया कि वो एक पैकेज दे। वहीं वारली और मरीन ड्राइव के बीच बनी तटीय सड़क पर यातायात शुरू किया गया। मुंबई के वारली, ये कहाँ पे, मुंबई के वारली और मरीन ड्राइव के बीच बनी तटीय सड़क है। वहीं दक्षिण की ओर जाने वाले मार्ग को मंगलवार सुबह यातायात के लिए खोल दिया गया। यहाँ मुंबई के मुख्यमंत्री कौन है, एकनाथ शिंदे हैं। आप मुंबई के राज्यपाल के बारे में कमेंट में हमें बताएं कि मुंबई के राज्यपाल कौन है अभी, महाराष्ट्र के, मैंने मुंबई के नहीं, महाराष्ट्र के।
वहीं उत्तर प्रदेश में जानते हैं उत्तर प्रदेश में क्या किया गया। लगभग 91,000 गाँवों का नक्शा जो है ऑनलाइन जारी कर दिया गया, यानी कि 91,000 जगहों का सर्वेक्षण करके उसे नक्शे में उतार दिया और ये अब ऑनलाइन दे दिया गया। चलिए एक और जो हम लोग डेली आपसे बात करते हैं कि आप पीसीएस एग्ज़ाम के लिए जो काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसे आप जरूर पढ़ें ताकि आपका उत्तर लेखन में ये काफ़ी मदद कर सके, चाहे पीसीएस हो, यूपीएससी हो या कोई भी स्टेट पीसीएससी हो। आज का जो टॉपिक है महिला अधिकार की खुरदुरी जमीन, यानी कि महिला अधिकार की से रिलेटेड जो कुछ अधिकार है उसके बारे में बात कही गई है। वहीं असम से जमीन तक दिखाई गई शक्ति, भारत का आह्वान। आसमां से यानी कि भारत शक्ति, अभी हाल ही में भारत में एक अभ्यास किया गया, न सेनाओं का अभ्यास किया गया, जैसे प्रधानमंत्री ने मंजूरी दी। ये भारत शक्ति ये कहाँ पे, राजस्थान के पोखरण फील्ड में किया गया। इसका किया गया, इसमें तीनों सेनाएं, जल सेना, जल थल और वायु सेना, तीनों सेनाएं इसमें भाग लिया है, जिसके कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये हमारे आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत के तौर पे देखा जाता है कि अब हम रक्षा क्षेत्रों की या कोई भी औद्योगिक क्षेत्र हो, हम सभी क्षेत्र में अब क्या हो रहे हैं, आत्मनिर्भर हो रहे हैं। अभी हाल ही में आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी घोषणा की है कि भारत में अब 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट बनाने की तैयारी में उसका डिजाइन तैयार किया जा रहा है। लगाते हैं आपके स्क्रीन पर, लगाते हैं। चलिए 5वीं पीढ़ी के जो फाइटर जेट है वो कैसा दिखता है, चलिए इसका एक फ़ोटो हम लगाते हैं, आप इसे देखिए। आप इसमें देख पा रहे हैं ये जो है कि अभी वर्तमान में 5वीं पीढ़ी के जो है ये फाइटर जेट तैयार किया जा रहा है, इसका जो है डिजाइन तैयार किया जा रहा है। वहीं आत्मनिर्भर भारत की से रिलेटेड इन्होंने कहा कि तोपों, टैंकों, लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर, मिसाइल सिस्टम की युद्ध अभ्यास में हो रही गर्जना, हथियार, गोला बारूद, संचार उपकरण, साइबर और अंतरिक्ष तक हम मेड इन इंडिया के उड़ान अनुभव कर रहे हैं। वहीं विकसित होने के लिए तो हमें दूसरे और अपनी निर्भरता को कम करना होगा। सही बात है, अगर हम ज़्यादा विकसित होना है हमें पहले दूसरे से निर्भरता कम करके खुद पे खड़ा होना होगा। कई साल पहले जब हमारी सेना किसी से युद्ध होती थी तो वे थोड़ी सी चिंतित होते थे कि हमारे पास इतना ही गोला बारूद है, अब हमें दूसरे देशों से आयात करने पड़ेंगे और दूसरा देश देगा कि नहीं देगा ये भी डर बना रहता है। लेकिन वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि भारत जो है रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर धीरे धीरे होते जा रहा है, और ये सिर्फ आत्मनिर्भर ही नहीं, ये दूसरे देशों को भी अपनी गोला बारूद निर्यात कर रहे हैं। अभी आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में AK-47 का जो है कारखाना तैयार किया गया, जहाँ से गोला बारूद कई दूसरे देश भी भेजा जा रहा है। तो ये जान करके बहुत ही अच्छी बात होगी। वहीं उत्तर प्रदेश के तमिलनाडु में रक्षा गलियारे भी बनाया जा रहा है और जिसकी कीमत लगभग 7,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश होगा। वहीं हेलीकॉप्टर बनाने वाली एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री का भी भारत में काम चालू हो चुका है। और वहीं देखते हैं कि तमिलनाडु में CAA कानून अभी लागू नहीं होगी, क्योंकि केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने कहा है कि CAA और इसके नियम संविधान के मूल संरचना के खिलाफ है, और इनका ये कहना है कि इसके लागू करने से कोई फायदा नहीं होगा और बाद में टूट फूट के बारे में बात की जाएगी। वहीं देखते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए 913 के निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्ग 913 के निर्माण के लिए 6,621.6 करोड़ रुपए की स्वीकृति अभी दी गई है। नितिन गडकरी जी ने इन राजमार्ग खंडों का विकास सीमावर्ती क्षेत्र में संपर्क सुविधा बढ़ाने और क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का वादा करता है। और मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग 716 पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश सीमा से पुत्तूर तक की मौजूदा 2 लेन वाली पक्की सड़क के विस्तार के लिए 1,346.81 करोड़ रुपए का आवंटन की मंजूरी भी दे दी है। वहीं देखते हैं कि भारत शक्ति का जब अभ्यास किया जा रहा था, वहाँ से एक वायुसेना जो तेजस है, अभ्यास खत्म होने कुछ एक्सरसाइज करने के बाद जब वापस वायु में ईंधन भरने के लिए वो वापस जा रहे थे कुछ रेस्ट करने के लिए, तो उसी समय देखा गया कि उसमें क्या गया, इंजन में आग पकड़ गई। हालांकि इसमें किसी भी जान माल की हानि नहीं हुई है, कि बस जो हमारा तेजस है इसी में सिर्फ दुर्घटना हुआ है। ये दुर्घटना जैसलमेर से तेजस विमान में लगी आग को बुझाते कर्मी के बारे में दिखाया गया। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि तेजस विमान में आग लग गया और फाइटर हमारा जो है सुरक्षित तौर से इसमें निकल गया। वो क्या किया, इजेक्ट कर दिया। इजेक्ट मतलब क्या होता है कि एक बटन होता है, जैसे बटन दबाइए सीट सहित क्या होता है कि वो
उससे बाहर निकल जाता है पैराशूट के सहारे और नीचे आराम से गिर जाता है। वही देखते हैं कि पश्चिमी रूस के हवाई अड्डे से मंगलवार को उड़ान भरते समय एक वहाँ के भी वायुसेना दुर्घटनाग्रस्त हो गया, लगभग जिसमें 15 लोग सवार थे। वही देखते हैं भारतीय मूल के जब राष्ट्रपति जी, हमारे राष्ट्रपति जी मंगलवार को ये शामिल हुई थी कहाँ पे, मॉरिशस के जो है राष्ट्रीय अतिथि में शामिल हुए थे राष्ट्रीय दिवस पर। वहीं भारतीय विदेश मंत्री नागरिकता के लिए पत्र होंगे। चलिए इसमें देखते हैं मेन बात क्या है कि मॉरिशस की जो नागरिकता के बारे में बात कही गई है। मॉरिशस के जो व्यक्ति हैं भारतीय मूल के सातवीं पीढ़ी के मॉरिशसवासी अब भारत की विदेशी नागरिकता के लिए पात्र होंगे और इस कदम से कई युवा मॉरिशसवासी अपने पूर्वजों को भूमि के साथ फिर जुड़ सकने में मदद होगी। वहीं गंगा तालाब परिसर के धार्मिक संस्कृति और पर्यटन केंद्र के रूप में पुनर्विकसित करने में मॉरिशस सरकार का समर्थन करने की भी घोषणा की है इन्होंने। वहीं राष्ट्रपति जी ने कहा है कि मुझे आप सभी को यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि मेरी सरकार में एक विशेष प्रावधान को मंजूरी दी है जिसके अंतर्गत भारतीय मूल की सातवीं पीढ़ी के मॉरिशस अब भारत के विदेशी नागरिकता के लिए पात्र होंगे। चलिए वहीं देखते हैं मोदी और सुनक के बीच अभी हाल ही में फोन पर वार्ता करते हुए FATA पर वार्ता की प्रगति का स्वागत किया गया। FATA क्या फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या होगा कि बिना टैक्स का, बिना कर दिए हुए एक दूसरे देशों में आयात निर्यात किया जा सकेगा जिससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। वहीं इसमें दोनों नेताओं के बीच बात करते हुए 2030 की रूपरेखा के तहत व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकी और अन्य सहित विविध क्षेत्रों की प्रगति के बारे में भी बात कही गई है। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो फिल्म के लिए जो ऑस्कर अवार्ड दिया गया, ये 96वां ऑस्कर अवार्ड है जिसे ओपेनहाइमर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया। वहीं सर्वश्रेष्ठ वित्तीय चित्र के लिए यूक्रेन ये जो पहला अपना ऑस्कर अवार्ड प्राप्त करेगा। वहीं भारत की ओर से टू किल अ टाइगर ओपेनहाइमर में शामिल हुआ था जो कि 8वें दौर में ही बाहर हो गया था। इस बार भारत में किसी भी चीज़ के लिए ऑस्कर अवार्ड नहीं जीत पाई है। चलिए अब खेल जगत में कुछ न्यूज़ देखते हैं, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। अभी हाल ही में यशस्वी जायसवाल को महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना गया है। वहीं भारतीय निशानाबाज ने पैरा विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय ने मंगलवार को पैरा निशानाबाज विश्व कप में चौथी दिन मिश्रित 10 मीटर एयर पिस्टल स्टैंडर्ड टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता और यह मौजूदा विश्व कप भारत का दूसरा स्वर्ण पदक है। रुद्रांश खंडेलवाला 364 और आकाश 346 और संदीप कुमार 340 टीम में 1050 कुल स्कोर के साथ दक्षिण कोरिया 1037 से आगे रही। वहीं अभी हाल ही में देखते हैं कि वुमेन्स प्रीमियर लीग में जो देखते हैं कि RCB ने मुंबई को हराकर प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है। वहीं ऋषभ पंत जिनका एक्सीडेंट हो गया था वो अब इस बार जो है भारतीय IPL में यानी कि IPL के लिए स्वस्थ होंगे, फिट साबित हो रहे हैं और इस IPL से वे टीम में वापसी कर सकते हैं। पहले बताया गया था कि ये सिर्फ बल्लेबाजी करेंगे, विकेट कीपिंग नहीं करेंगे। अब घोषणा किया जा रहा है कि वे बल्लेबाजी के साथ साथ विकेट कीपिंग भी करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। चेतक क्लास की ओर से आप सभी को बहुत सारा प्यार। आप लोगों के लिए जो हम लोग डेली ये क्लास लाते हैं, आप इस क्लास को ज़रूर ज्वाइन करके आप अपने करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज़ को बहुत ही मजबूती दे सकते हैं, जो आपको काफ़ी मददगार साबित होगी। वही हम लोग डेली MCQ क्लास भी लाते हैं, आप लोग उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। आपको अलग अलग क्वेश्चन से एक MCQ से हम लोग लगभग 2 से 3 क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।